नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम एक 8 क्लास के नया पाठ पढ़ेंगे। जब जनता बगावत करती है, उस पाठ को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन को हम जाएंगे अभ्यास प्रश्न उत्तर में। ये लिखा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजी से ऐसी क्यों मांग थी जिसे अंग्रेजी ने ठुकरा दिया। ना झांसी की रानी पति की मृत्यु के पश्चात वो चाहती थी कि अंग्रेज उनके गोद लिए बेटे को राज्यों का वैध उत्तराधिकारी मान ले, परंतु अंग्रेज ने ठुकरा दिया। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार जिस भारतीय राजा का मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी छोड़े हो होती है, अंग्रेज उस राज्य को अंग्रेजी हुकूमत में मिला लेती है। इससे उन्होंने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए किया था। ठीक है, तो मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसका राज्य को हड़प लिया जाएगा। ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। ऐसे भारतीय जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया हो, उन्हें अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया जाता। ऐसा उन्होंने भारत में ईसाईकरण का बढ़ावा देने के लिए किया। मतलब जो क्या ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो ही उसका धर्म को अपने लेगा तो उसको क्या करेगा, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया जाता था। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है। आगे है, सिपाही को नए कारतूसों पर क्यों एतराज था। अंग्रेजी हुकूमत के समय बंदूक में कारतूस लगाने के लिए सिपाही को कारतूस के ऊपरी लगी खोल का पहले हटाना पड़ता था। ऐसी खबर थी कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे चीज़ों से हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती थी, जैसे सुनकर सिपाही भड़क गए और उन्होंने इसके इस्तेमाल से इनकार कर दिया। तो और अंतिम मुगल बादशाह ने अपनी आखिरी साल किस तरह बिताए। अंतिम मुगल बादशाह कौन, उसका नाम बहादुर शाह जफर को सिपाही विद्रोह के समय में बंदी बनाकर बर्मा अब म्यांमार राजधानी रंगून की जेल में भेज दिया, जहां उन्हें अपने जीवन के अंतिम दिन बिताना पड़े। ये दिन उनके जीवन की बहुत कष्टदायी रहे। इसी जेल में रहते 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट 1857 में मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेजी शासकों को आत्मविश्वास के क्या कारण थे। मई 1857 से पहले अंग्रेजी को भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ था, जिसके निम्न प्रकार थे। अंग्रेजी की सोच थी भारतीय सैनिक उनके विश्वसनीय है, उन्हें की बल पर उन्होंने भारत में इतनी बड़े ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा किया था। भारतीय सिपाहियों ने बहुत सी लड़ाई जीतकर अंग्रेज की झोली में दी थी। उन्हें भारतीय सिपाही पर पूरा यकीन था। वे ये भी जानते थे कि कोई स्थानीय जिम्मेदार और राजा उनके शासन का समर्थन करते थे। वे भी जानते थे कि कोई स्थानीय जमींदार और राजा उनके शासन का समर्थन करते हैं, मतलब अंग्रेजी समझते थे। क्वेश्चन क्या है कि मई 1857 में 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेजी शासकों को आत्मविश्वास के कारण क्या थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों का समर्थन दे देने से जनता और राज परिवार पर क्या असर पड़ा। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोही को समर्थन दे देने में जनता और राज परिवार पर निम्न असर पड़ा। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोही सैनिकों के समर्थन देने से आम जनता उत्साहित हो गए। उन्हें अब लगने लगा कि अब अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकेगा। अंग्रेजी को नीतियों से राजवाड़े भी परेशान थे। अंग्रेजी ने अपने नीतियों से कई भारतीय राजाओं के राज्यों को हड़प लिया था, जिसमें अवध प्रमुख था। अवध ये आता है। और झांसी की भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा। बहादुर शाह जफर के समर्थन के खबर से राज परिवार खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्हें लगने लगा कि अब ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगी और उनका राज वापस मिल जाएगा, मगर वैसा नहीं हुआ। ठीक है।
तापर अवध की अवध की बागी अवध की बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज ने क्या किया ना। अवध की बागी भूस्वामी से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज निम्न प्रकार कार्य करा। अंग्रेज ने घोषणा किया कि जो स्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बन रहेंगे उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपयोग करने का स्वतंत्र बने रहेंगे। और अंग्रेज ने कोई भूस्वामी राजा और नवाब पर मुकदमे चलाए और अंत में फांसी दे दी। ठीक है, ये सब कारण में समर्पण करवाने लिए अंग्रेजी ये सब काम किया था। जिन भूस्वामी ने विद्रोह किया उसको क्या किया, यदि उन्होंने किसी गोरलों की हत्या नहीं की थी और आत्मसमर्पण करना चाहते तो उनके सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और उन्हें जमीन पर उनके दावे और अधिकार को विरोध नहीं किया जाएगा। ठीक है, 1857 के बागवत के फलस्वरूप अंग्रेज ने अपनी नीतियों किस तरह बदल दी। शासकों को उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया और क्या उत्तराधिकारी के रूप में गोद में लिए गए पुत्रों को मान्यता दी गई। ब्रिटिश सेना ने भारतीय सिपाही के अनुपात को कम किया आता है। ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाही के अनुपात को कम कर दिया गया और ब्रिटिश सिपाहियों के अनुपात को बढ़ा दिया गया। और क्या सेना में गोरखा, सिख एवं पठान की संख्या को बढ़ाया जाता है, ये सब बढ़ा दिया गया। मुसलमानों को संदेह और शत्रु की दृष्टि से देखा जाने लगा। अंग्रेज और भारतीय रिवाज, धर्म, परंपरा और सामाजिक प्रथाओं के सम्मान देने लगे। जमींदार और भूस्वामियों के उन्होंने जमीन पर अधिकार को असुरक्षित बनाया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाया और उन्हें अपने समय की विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन था महत्वपूर्ण प्रश्न। और क्या 1857 के सैनिक विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे। ताइपिंग विद्रोह किया था, ये ताइपिंग आता है। 1857 में दक्षिण चीन में एक विशाल जन विद्रोह हुआ था। कहाँ पर, चीन में, जिसे ताइपिंग विद्रोह, ताइपिंग मतलब जानते हो कि चीन के नाम है ताइपिंग से जाना जाता है। ये विद्रोह हांग जिक्वांग के नेतृत्व में ये भी आता है। इस नाम क्या है, हांग जिक्वांग का नेतृत्व में हजारों मेहनत कोश गरीब लोगों के परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। और हांग जिक्वांग कौन था और वो किस बात के खिलाफ था। हांग जिक्वांग एक चीन नागरिक था जिसने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया और वो कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीन धर्म के खिलाफ था। बौद्ध और क्या कन्फ्यूशियनवाद और बौद्ध आदि परंपराओं से धर्म से खिलाफ था। ठीक है, ताइपिंग के विद्रोह ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ताइपिंग के विद्रोह ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ ईसाई धर्म का माना जाएगा और ईसाई को बहुत इम्पोर्टेंट देंगे, जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगा, जहाँ सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच में कोई भेद नहीं रहेगा, जहाँ अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह की मदद कहाँ की सेनाओं ने की थी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं की ने मदद की थी। (1857) के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत में क्या बदलाव किए। 1857 के बाद नया चरण शुरू। अंग्रेजी शासन ने अपने शासक प्रणाली निम्नलिखित बदलाव किया। अंग्रेज सरकार ने भारत शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य हाथ पर सौंप दिया। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों के ब्रिटिश शासन के अध्यक्ष शासन चलाने की छूट देगी। भारतीय सेना में भारतीय सिपाही का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोप सिपाहियों की संख्या बढ़ा दिया गया। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति की बड़े पैमाने पर जब्त की गई। और क्या हुआ,
अंग्रेज ने फैसला किया कि वे भारत में लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज को सम्मान करेंगे। उस समय और जमींदार को रक्षा करने के जमीन पर उनके अधिकार स्थायित्व देने की नीतियाँ बनाएंगे।